सो हेलो गाइज, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एकेडमिक्स। मैं सुमित ठाकुर आप लोगों के सामने हूं एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के साथ आप लोगों की लाइफ के। और ये एस्पेक्ट आप लोगों की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हर एक इंसान अपनी लाइफ के अंदर अगर कुछ करता है तो वो अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, एक रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। लेकिन लास्ट में होता क्या है, वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं टूट जाता है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। तो कितना ज्यादा दुख होता होगा एक इंसान को। आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि एक रिलेशनशिप क्यों मरता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। इन 3 पॉइंट्स में मत जाना, इन तीनों पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा और बाद में मैं आपको इसके सॉल्यूशन के बारे में भी बताऊंगा और आप मेरी बातों से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे कि हां, अगर आपका रिलेशनशिप खत्म होते जा रहा है, फिनिश होते जा रहा है, तो उसके पीछे वो रीजन जरूर हो सकता है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस तरीके के टिपिकल टॉपिक्स हम आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं, आप लोगों की हेल्प के लिए। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को चेक कर ले, वहां पे भी आप लोगों के काम की काफी सारी वीडियोस आप लोगों को मिल सकती हैं। गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है तो वो क्यों? एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है 2 रीजन से, एक हमारी मर्जी से और एक हमारे बिना मर्जी से। आप कहोगे सर किस तरीके से, बिना मर्जी से कैसे हो जाएगा? अब एक बात बताओ, अगर आपका रिलेशन आपकी मदर से है, आपके फादर से है, आपके ब्रदर से है, क्या आपकी मर्जी से है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल मर्जी से, हम चाहे तो जब मर्जी तोड़ देंगे। भाई, खून का रिश्ता इतनी जल्दी टूटता नहीं है। आप बेशक रिश्ता तोड़ दोगे लेकिन वो रिश्ता टूटेगा नहीं। वो इंसान आपका भाई रहेगा, मम्मी ही रहेंगी, पापा ही रहेंगे। तो एक रिलेशनशिप जो आप जोड़ते हो और एक रिलेशनशिप जो आपसे खुद जुड़ा हुआ है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो वो रिलेशनशिप आपने खुद जोड़ा है, और उसके बाद अगर आपके बच्चे हैं तो वो रिलेशनशिप आपसे जुड़ा है। आपको इस बात को समझना होगा। अगर रिलेशनशिप खुद जुड़ता है तो वो आपकी वजह से नहीं जुड़ा, वहां पे आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते। लेकिन अगर वो रिलेशनशिप आपने खुद जोड़ा है और उसके बावजूद उस रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हो, तो क्या रीजन हो सकता है ऐसा होने का? जस्ट इमेजिन, आप खुद उस रिलेशनशिप को जोड़ रहे हो। एक मैरिड रिलेशनशिप जो है, एक मैरिज रिलेशनशिप जो है, एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में उन दोनों ने अपने म्यूचुअल डिसीजन के साथ उस रिलेशनशिप को जोड़ा और अब वो दोनों आपस में खुश नहीं है। क्या इसका रीजन हो सकता है? इसका मतलब एक समय पे तो खुश थे, तभी तो वो रिलेशनशिप जुड़ा। उसके बाद अगर वो रिलेशनशिप खत्म होते जा रहा है तो कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा, और अगर वो रीजन क्रिएट हुआ तो वो सॉल्व भी हो सकता है। हमारे को इस बात को समझना होगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे क्या क्या रीजन हो सकता है। गाइस, सबसे पहला पॉइंट जो यहां पे मैंने लिखा है वो है अनबैलेंस्ड लव। एक रिलेशनशिप के अंदर अगर सबसे पहला कोई कारण हो सकता है उसके टूटने का या फिर उसके धीरे धीरे खत्म होने का, तो वो यही हो सकता है, अनबैलेंस्ड लव। कई बार आप लोगों ने देखा होगा एक रिलेशनशिप के अंदर वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम मेरे से कम प्यार करते हो, या हस्बैंड वाइफ से कहता है कि तुम मेरे से कम प्यार करती हो। ऐसा कई बार होता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें कोई भी नई चीज नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज बैलेंस हो ही नहीं सकती। देयर इज नथिंग विच इज बैलेंस्ड इन दिस होल वर्ल्ड। एवरीथिंग इज इम्बैलेंस्ड। 50% कोई प्यार नहीं कर सकता, 100% कोई प्यार नहीं कर सकता। इट्स ऑल अबाउट अनबैलेंस्ड थिंग्स। बेशक आपकी वाइफ आपसे 100% प्यार करती हो, आप 99% करोगे, लेकिन उस 1% का डिफरेंस जरूर होगा, बिकॉज देयर इज नथिंग बैलेंस्ड एंड दैट इज ओके। वो 99% जो हस्बैंड का प्यार है वाइफ के लिए, वो उसका 100% हो सकता है ना। ऐसे ही जो 80% प्यार वाइफ का अगर हस्बैंड के लिए है तो 80% है उस हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन वो वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो 100% हो सकता है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि अनबैलेंस्ड लव इज अ रियलिटी, इट हैपेंस विद एवरीवन। तो आपको इस बात के लिए घबराना नहीं है कि यार मेरा पार्टनर मेरे से कम प्यार करता है, मैं उससे ज्यादा प्यार करता हूं। ऐसा जस्ट हमें लगता है। समझ आया? दूसरा पॉइंट गाइस, एक्सपेक्टेशन। कई बार हमारी एक्सपेक्टेशंस हमारे उस फिनिश होते हुए प्यार के लिए, उस खत्म होते हुए प्यार के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होती हैं। लेकिन आप इस बात को समझो, जरूरी नहीं कि आपने जो एक्सपेक्ट कर रखा है अपने पार्टनर से वो वही चीज करे। हो सकता है वो उससे कुछ और ज्यादा अच्छा कर दे, हो सकता है वो उससे कुछ कम कर दे। अगर और ज्यादा कर देगा तो दैट इज ओके, लेकिन उससे कम कर देगा तो दैट इज नॉट ओके। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट गुड।
आई बिलीव ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्यार ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि हम एक्सपेक्टेशन रखें, और अगर कहता भी है तो ये नहीं कहता कि जरूरी है कि हमारा पार्टनर उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करे। क्यों? क्योंकि प्यार किसी चीज को डिमांड नहीं करता। ये हमारी फीलिंग्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, दैट इज ओके। बट अगर वो चीज पूरी नहीं हो रही तो आप उसके लिए उस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं गड्ढे में लेके जा रहे हैं, दैट इज नॉट ओके। तो आई होप आप लोग इस बात को समझोगे कि अगर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिल रहा है तो आई एम हैप्पी विद दैट, तो एक्सपेक्टेशन से अगर कम मिल रहा है तो आई शुड बी हैप्पी विद दैट एज वेल। इस बात को समझिए। तीसरी चीज है गाइस हमारे एम्बिशंस। अगर एक रिलेशनशिप खत्म हो रहा है तो उसका रीजन एक वर्क स्पेस हो सकता है। कहीं ना कहीं हम अपने वर्क को जितना स्पेस दे रहे हैं उतना हम अपने पार्टनर को स्पेस नहीं दे रहे हैं, इसीलिए उसे लगता है कि हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते और इस वजह से रिलेशनशिप जो है वो खत्म होते जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कहीं ना कहीं फाइनली उस रिलेशनशिप के एंड हो जाने का। तो आपको इस बात को समझना होगा कि आपके एम्बिशंस अगर हैं तो दैट इज ओके, आपको उन एम्बिशंस को पूरा करना है, लेकिन जिस तरीके से आप वर्क स्पेस बना रहे हो अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, उस तरीके से आपको अपने रिलेशनशिप के लिए भी स्पेस बनाना होगा। यू मस्ट गिव टाइम टू योर पार्टनर। मैंने साथ के साथ सॉल्यूशन की बात तो की है, लेकिन इसके अलावा भी मैं एक बहुत ही ज्यादा तगड़ा सॉल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूं अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। आई होप आप लोगों को यह सॉल्यूशन बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए बात करते हैं अब हम उसकी। डॉक्टर डेविड स्क्वार्ट्स अपनी बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में हमारे को बताते हैं कि उनका एक फ्रेंड जो कि साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट फर्म का एक हेड होता है, वो उनको एक वॉक के दौरान शेयर करता है कि अगर एक रिलेशनशिप मरता है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, और वो है नेगेटिव थॉट्स। एक पार्टनर के अपने पार्टनर के लिए जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जब एक बार वो नेगेटिव थॉट मॉन्स्टर बन जाता है तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब एक रिलेशनशिप खत्म हो जाता है। उनके फ्रेंड ने उनको यह भी बताया कि एक रिलेशनशिप के खत्म हो जाने के पीछे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। एक लाइफ पार्टनर ने अपना एक्सपीरियंस बताया और उसने कहा कि जिस तरीके से मैंने अपने हनीमून को एक्सपेक्ट किया था वो वैसा नहीं रहा, और शायद ये एक रीजन है कि मैंने अपने लाइफ पार्टनर के लिए एक नेगेटिव थॉट जो है वो डेवलप कर लिया है अपने माइंड में, और ये नेगेटिव थॉट धीरे धीरे करके हेट्रेड में डेवलप हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आपकी लाइफ के अंदर भी आपका रिलेशनशिप खत्म होता जा रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक लूप होल है। उस रिलेशनशिप में वो लूप होल आपकी नेगेटिव फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए, और इसका एक ही सॉल्यूशन है। ये बात डेविड स्क्वार्ट्स के फ्रेंड ने उनको बताई कि सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है हर एक चीज को एक पॉजिटिव एंगल के साथ देखना। अगर आप देखते हो कि आपका पार्टनर आपको इतना समय नहीं दे रहा, तो उस चीज को एक नेगेटिव एंगल से देखने की जगह आप उसे एक पॉजिटिव एंगल से भी देख सकते हो, और आप इस बात को समझ सकते हो कि अगर वो अपने वर्क को ज्यादा टाइम दे रहा है तो वो भी इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप ही उसकी पहली प्रायोरिटी हो, वो आपकी हर एक नीड को फुलफिल करना चाहता है। और सिर्फ इस सॉल्यूशन के साथ हम उस डाउन रिलेशनशिप को सेव कर सकते हैं। तो गाइज आई होप आप लोगों को मेरी सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी, आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दिए, इस पे कमेंट जरूर कर दीजिए, और साथ के साथ ऐसी और सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन को भी चेक कर सकते हैं, और हमारे इंग्लिश ग्रामर के टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। जल्द से जल्द आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि आपकी इंग्लिश जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव करे, और साथ के साथ आप लोगों के पर्सनल डाउट्स भी मैं रिजॉल्व कर सकूं। तो आई होप गाइस यू हैव लाइक द वीडियो। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।